नमस्कार दोस्तों, मेरे इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान कांग्रेस के लिए ये थोड़ा वीडियो जो मैंने बनाया है ये था, राजस्थान कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो सत्य बात है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिवंगत बलराम जाखड़ जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके बेटे सुनील जाखड़ ने जिस तरह से कल कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है और ऐलान के दौरान उन्होंने जिस तरह से तारिक अनवर, अंबिका सोनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया है। कई बड़े सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी हाईकमान से पूछे हैं। उसके बाद में ऐसा दिख रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक और कद्दावर जाट नेता की नफरत का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, राजस्थान और पंजाब दोनों पड़ोसी स्टेट हैं और दोनों ही स्टेट के जो जाट नेता हैं उनके आपस में जो घरेलू जो संबंध हैं, जो रिश्तेदारियां भी हैं, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में आपस में होती हुई आई हैं। इसलिए जो राजस्थान, भले ही सुनील जाखड़ पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन उसका असर राजस्थान में भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत सी विधानसभा सीटें हैं जहां पे जाट समुदाय उम्मीदवार की जीत को तय करते हैं। राजस्थान में जाट जो बेल्ट है उसकी अहम भूमिका रहती है चुनावों में, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अब जिस तरह से सुनील जाखड़ ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, उसके बाद राजस्थान कांग्रेस के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती। अगले साल विधानसभा चुनाव है और फिर इस अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई सवाल पूछे हैं और नाराज़गी जाहिर की है, उससे अब जो राजस्थान के जो जाट नेता हैं जो कांग्रेस में ही मौजूद हैं और जो जाट वोटर हैं उनमें भी थोड़े बहुत यह बात अखर रही है। उन्हें थोड़ा ये उनका मन थोड़ा द्रवित हो रहा है कि आखिर अशोक गहलोत जाट नेताओं के प्रति गलत भावनाएं क्यों रखते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कद्दावर जाट नेता जो कांग्रेस पार्टी के राजस्थान में रहे हैं उनमें आपस में कभी भी अच्छे संबंध कायम नहीं हो पाए। गहलोत और जाट नेताओं के बीच आपस की दूरियां की खबरें मीडिया में भी काफ़ी चर्चा का विषय रही हैं। गहलोत पर हमेशा इस तरह के भी आरोप लगते रहे हैं कि गहलोत राजस्थान कांग्रेस में किसी जाट नेता को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह की खबरों के बीच में अब जिस तरह से सुनील जाखड़ ने अशोक गहलोत पर आरोप लगाए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि क्या मैं उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा था जो मुझे नोटिस दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिस उन लोगों की क्यों नहीं दिया गया जिन्होंने ईडी की कार्रवाई करवाई और जिन्होंने मानेसर होटल में रिसोर्ट में बैठकर सरकार गिराने को साजिश रची, उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। तो सुनील जाखड़ के ये जो तर्क हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि पार्टी में जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो हर एक नेताओं के लिए बराबर होने चाहिए। अब जिस तरह से, हालांकि उन्होंने सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन जैसे सचिन पायलट ने मानेसर होटल में बैठकर जिस तरह से सरकार के प्रति जो उनका जो रवैया था और जो जिस तरह कि उनकी जो उस समय गतिविधियां चल रही थी वे एक तरह से बिल्कुल पार्टी विरोधी गतिविधियां थी, लेकिन उन्हें किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि उन्हें डिप्टी सीएम पद और पीसीसी चीफ पद से हटा दिया गया, लेकिन जो अनुशासनहीनता के रूप में जिस तरह की कार्रवाइयाँ, ठोस कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, इस तरह की कोई कार्रवाई उनके सचिन पायलट के खिलाफ नहीं हो पाई। तो शायद पार्टी हाईकमान को ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट राजस्थान में काफ़ी लोकप्रिय हैं और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने कोई कठोर कार्रवाई सचिन पायलट के खिलाफ नहीं की। यही बात सुनील जाखड़ को अखड़ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया, इसके बावजूद मुझे नोटिस दिया गया। तो ये इन सारे नोटिस उन्हें जो नोटिस मिला है उन्हें ऐसा दिख रहा है कि ये सारी जो कार्रवाई है जो कांग्रेस पार्टी के जो चंद नेता हैं जो सोनिया गांधी के काफ़ी, राहुल गांधी के काफ़ी नज़दीक हैं, उनके कहने पर उन्हें इस तरह का नोटिस दिया गया है। और उन्हें ऐसा भी लगा है कि अशोक गहलोत भी उन्हीं नेताओं में से शामिल है, इसलिए उन्होंने फेसबुक लाइव पे अशोक गहलोत का भी नाम लिया। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि
भले ही सुनील जाखड़ कांग्रेस पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन इसका असर राजस्थान कांग्रेस पर भी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे मौके पर किसी कद्दावर जाट नेता अगर पार्टी छोड़कर जाता है और पड़ोसी स्टेट है पंजाब, तो उसका असर निश्चित रूप से राजस्थान पर भी पड़ेगा। ये इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। उसका एक कारण ये भी है कि जो सुनील जाखड़ के जो पिता हैं बलराम जाखड़ बहुत पहले सीकर से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने उस समय देवीलाल को बहुत बड़े अंतर से हराया था। उस समय ये काफ़ी हॉट सीट बन गई थी। पूरे भारतवर्ष के राजनीतिक पार्टियां इस सीकर के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर टिकी थी। उस समय बलराम जाखड़ ने देवीलाल को हराया था। तो सीकर जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे जाट वोटर बहुत संख्या में हैं। अब भी उन वोटरों की बलराम जाखड़ परिवार के प्रति काफ़ी सहानुभूति और हमदर्दी निश्चित रूप से होगी। इसलिए सुनील जाखड़ का इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाना निश्चित रूप से जो राजस्थान के जो जाट वोटर हैं उनकी नाराज़गी कांग्रेस पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में झेलनी पड़ सकती है और जो पार्टी की जीत के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकती है। दोस्तों, यह एक इस तरह का वीडियो हालांकि कांग्रेस के नेताओं को मेरी बातें चुभेगी, लेकिन सत्यता यही है कि आप पार्टी में अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग नियम और सिद्धांत नहीं बना सकते। आप जिस तरह से सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने पायलट का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका जो अंदर का दिल था वह नहीं माना और उन्होंने यही बात उन्होंने फेसबुक लाइव पे कही है कि मेरे खिलाफ तो आपने नोटिस दे दिया, मुझे तो नोटिस दे दिया, लेकिन उस नेता को नोटिस क्यों नहीं दिया जिन्होंने एक तरह से सरकार को प्रभावित करने की कोशिश की थी। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें कांग्रेस पार्टी में हो रही हैं, ये दोगलेपन की जो नीतियां कांग्रेस पार्टी में बनाई जा रही हैं, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं कही जा सकती। फिलहाल राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से राजस्थान कांग्रेस के जाट नेताओं में चर्चा का विषय बन गए हैं और अब आने वाला ये समय ही बताएगा कि सुनील जाखड़ हालांकि अभी उनका आगे क्या रवैया रहेगा, आगे वे क्या करने वाले हैं, ये तो अभी भविष्य ही तय कर पाएगा। हालांकि सुनील जाखड़ और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके काफ़ी अच्छे दोस्ताना संबंध रहे हैं और अमरिंदर सिंह और भाजपा नेताओं के बीच काफ़ी दोस्ती भी चल रही है। लेकिन ये भी एक देखने वाली बात है कि गुरदासपुरा जो लोकसभा सीट से सुनील जाखड़ ने जो विनोद खन्ना थे जो भाजपा से सांसद थे जिनका निधन हो गया था, उसके बाद में ये सीट खाली हुई थी, तो भाजपा के गढ़ में सुनील जाखड़ ने भाजपा को ही हराया था। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो को इस दिशा में नहीं लेके जा रहा, मैं फिलहाल इस वीडियो को इसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जाट नेताओं के बीच आखिर आपस में क्यों नहीं पटती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें भी जाट नेता हैं, लेकिन हमेशा ही ये एक बहुत बड़ी खबर रही है राजस्थान कांग्रेस में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर हमेशा ही ये एक बड़ी चर्चा रही है कि आखिर कद्दावर जाट नेताओं और गहलोत के बीच आपस में अब तक क्यों नहीं बनी। गहलोत एक काफ़ी कुशल, चतुर और काफ़ी अच्छे नेता हैं। तीसरी बार वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और केंद्र में भी पार्टी के संगठन में बड़ी भूमिकाओं में वे रह चुके हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह से उनके जाट नेताओं के साथ, अपने ही पार्टी में जाट नेताओं के साथ उनके संबंध ठीक नहीं रहे, ये कहीं ना कहीं गहलोत के लिए हमेशा से ही नेगेटिव पॉइंट रहा है। हालांकि अब वो उनकी जाट नेताओं से क्यों नहीं पटती है ये एक अलग बात है, ये सब आप जानते हैं। लेकिन ये जो सुनील जाखड़ वाला प्रकरण है ये निश्चित रूप से राजस्थान कांग्रेस के लिए भी इसे ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि जाट बेल्ट जो सीटें हैं वहाँ पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों।